राइट। तो ये हमारी 8 शक्तियां हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पावर टू विथड्रॉ, फिर यूज डिस्कस करेंगे पावर टू कोऑपरेट, सहयोग शक्ति। ओके। सो संकीर्ण करने की शक्ति क्या होती है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। फिर आज आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में भी समझाएंगे लिखकर। जैसे एक कछुआ को देखते हैं, जब भी उसको जरूरत है खाने की या जैसे कहीं जाने की, तो अपने हाथ पैर को फैला लेता है, जाता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो चुपचाप सारे अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर संकीर्ण करके बैठ जाता है एक जगह में। और ऐसे इतना शांत होकर बैठता है, आप देखोगे तो पता भी नहीं लगेगा कछुआ है या पत्थर है। और कई बार उसको मारना पड़ता है तो भी वो नहीं उठता। और फिर उसको फिर आप बार बार ऐसा डराओगे तो फिर वो चलने लगता है। फिर पता लगता है हाँ हाँ ये अलाइव है, अभी जीवित है। अदरवाइज पता ही नहीं लगता। और मगरमच्छ का भी कई बार आपने देखा होगा, मगरमच्छ जब बैठे होते हैं तो पता ही नहीं लगता है जिंदा है या मरे हुए हैं, है ना। और अचानक से वार कर जाते हैं किसी के ऊपर भी। तो कछुए में ऐसा देखा जाता है, जनरली कई घंटों तक बैठे रहते हैं। ये उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। कुछ क्वालिटी ना हमें जानवरों से भी सीखना चाहिए, है ना। जैसे गाय है, बहुत टाइम तक चर्निंग करती है, जो भी खाया है उसने पहले खाती है, फिर बैठ के कई घंटों तक उसको उगाड़ती है ना। बार बार उसको चबा चबा कर उसको डाइजेस्ट करती है। तो कितनी अच्छी क्वालिटी है कि 1 घंटा खाया, लेकिन 3 घंटा उसको उसको क्या किया, डाइजेस्ट किया, उसको चर्न किया, उसको उगारा। और हमारे साथ क्या होता है, हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन मनन चिंतन नहीं करते। खाते खूब है, डाइजेस्ट नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। ये हमारे साथ है। तो हमें सीखना चाहिए। ऐसे कछुआ देखो, बहुत समय समय तक संकीर्ण करके बैठे रहते हैं। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है विस्तार को सार में समाने की, और जब जरूरत होता है फिर निकाल लेते हैं अपने हाथ पैर। तो संकीर्ण करने की शक्ति मतलब मन में जो भी विस्तार चल रहा है उसको सार स्वरूप में लाना और उसको रोक देना। जनरली इससे क्या होता है, हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, मानसिक शांति बढ़ती है, किसी भी एक कार्य को हम एकाग्रता से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस गए, और ऑफिस गए, अभी आप घर से आए हो और घर में जो भी बातें हुई या कुछ फंक्शन हुआ या वेडिंग हुआ या कुछ बातचीत हो गई, किसी से बहस हो गई, एक्स वाई जेड जो भी, या कुछ अच्छा घर में बना था उसके बारे में आपने बहुत सारा डिस्कशन किया, या आपने जो ड्रेस पहना था आपकी किसी ने तारीफ कर दी, अब आप ऑफिस में आ गए। अब आप सपोज एक फाइल पढ़ रहे हो, और फाइल पढ़ रहे हो, आपने 2 लाइन फाल की पढ़ी, फिर आपको याद आ रहा है अरे आज तो मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ हुई। फिर आप भूल गए आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पहले लाइन से शुरू की, फिर आप 4 लाइन पढ़ते हो, फिर आपको कुछ याद आता है कि हाँ ये करना है, अच्छा घर में तो आज ये चीज हुई थी, फिर वो आप भूल गए आप कहाँ थे, फिर शुरू से आप स्टार्ट करते हो। कई बार ऐसा होता है। तो एक्चुअली क्या है, हमें वहां जो चीजें हुई हैं घर में, अब उसको सार मतलब उसको विस्तार से सार पे करने की जरूरत है। और यहाँ जो ऑफिस है, यहाँ हमें अपने कार्य में एकाग्रता की जरूरत है। इसी प्रकार से हम योग में देखें, अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं और हम कुछ करके आ रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, तो अब हमें योग करना है। तो योग करना है तो जो भी कार्य हमने किया, अब उसको हमें क्या करना है, समअप करना है, उसको संकीर्ण करना है। और संकीर्ण कर देंगे तो अच्छे से हमारा योग लगेगा। अगर हम संकीर्ण नहीं करते हैं तो बार बार वही ख्याल आते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई जी हमारा वो मन योग नहीं लगता, मन भटकता है ना, क्योंकि संकीर्ण करने की शक्ति नहीं है। और संकीर्ण करने की शक्ति अगर हमारे अंदर 100% आ जाए तो कमाल हो जाएगा। एक स्टूडेंट के अंदर अगर संकीर्ण करने की शक्ति आ जाए, है, खेल के आया, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो पूरा पढ़ाई में मन है, जब खेलने जाएगा सारा ध्यान खेलने में है, नींद में है, तो जब सोता है तो नींद उसकी बिल्कुल प्लेन है, सात्विक नींद है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, है ना।
जैसे एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक बिजनेसमैन था, बहुत बिजनेस करता था, उसका टेलर का बिजनेस था, बहुत कपड़े बनाता था, बेचता था है। तो रात को जब सोता है तो चद्दर फाड़ने लगता है नींद में। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये चद्दर क्यों फाड़ रहा है? नींद में रहता है वो। कहता है, माँ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने ग्राहक के लिए कपड़े फाड़ रहा हूँ। तो इतना ज्यादा विस्तार है उसके बिजनेस का कि नींद में भी वो उसको समेट नहीं पा रहा है, सार स्वरूप में इसको संकीर्ण नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं कि जो हम कार्य करते हैं और वहीं पर हमें सार नहीं कर पाते, तो वही चीज दिमाग में बार बार चलती है और इसलिए मन भटकता है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, जब भी आप सोने जाते हो तो लेटर लिखो, अपना चार्ट सुना दो, योग करके सो। योग करने से क्या होता है, सारी चीजें वो समअप हो जाती है, फिर हमारी नींद अच्छी होगी। नींद जब अच्छी होती है तो क्वालिटी वाली होती है। 6 घंटे में, 4 घंटे में हमने इतनी अच्छी नींद ले ली, बिल्कुल फ्रेश होके उठते हैं। और जब स्वप्न चल रहा है या बहुत ज्यादा मन चल रहा है, नींद में भी बेचैनी है, तो जब 8 घंटे भी सो लेते हैं तो भी ऐसा लगता है अभी तो नींद पूरी ही नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति से कई सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाती है। साइलेंस पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपका मन शांत रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप फर्ज करो कि आपके कान में बहुत 24 घंटा कोई कुछ कुछ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है आपके कान में, धीरे धीरे भले बोल रहा है लेकिन बोल रहा है ना। आप कुछ भी करोगे आपको इरिटेशन फील होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके ईयर में कुछ ना कुछ सुनाई देता है। इसलिए देखना, कभी कभी क्या होता है, हमारे आस पड़ोस में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो भले साउंड धीरे होती है लेकिन हमें बड़ा इरिटेशन सा फील होता है, और ऐसा लगता है इसमें कब कंस्ट्रक्शन पूरा हो और हमें सुकून मिले। ऐसा जनरली होता है। भले साउंड थोड़ा भी हो, धीरे भी हो, लेकिन इरिटेट करता है। कभी कभी फैन चलता है और आवाज करता है तो हम कहते हैं कि भैया इससे अच्छा तो उसको आप बंद ही कर दो, इससे तो हमारी नींद और टूटेगी, है ना। इसलिए आप देखेंगे ओवर द टाइम अब कूलर लोग यूज नहीं करते, क्योंकि कूलर में साउंड बहुत है, और आप चाहते हैं हमारी जो स्लीप है वो पीसफुल हो, राइट। तो इसका मतलब अगर मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली थॉट चल रहे हैं, 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 तो ये ऐसा ही हुआ जैसे बाहर से कोई आपको परेशान कर रहा है ना आवाज से, ऐसी आपके मन में एक आवाज कंटिन्यू चल रही है, और आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए मन का पीसफुल होना और संकीर्ण करने की शक्ति जरूरी है। और इससे मैंने इसको एक इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे आजकल क्या होता है, डाइजेशन बड़ा टाइम लगता है होने में फूड का। तो मैंने इसको एक एक्सपेरिमेंट किया, शायद मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था। तो खाना खाकर मैं 20 मिनट, 20 मिनट्स आई यूज टू सिट इन साइलेंस, और मैं बहुत गहरे साइलेंस में बैठ जाता था। मन में कोई संकल्प नहीं, कोई हलचल नहीं, और साइलेंस में बैठ के खाना खाने के जस्ट बाद, और मैं 20 मिनट या 10 मिनट बैठता था। तो मैं देखता था उन 10 से 20 मिनट में सारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता था। तो हमारा जब मन शांत होता है ना, जब बिल्कुल साइलेंस मन में होता है ना, तो हमारी बॉडी की सारी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। पहले भी इस चीज को आपको बताया था मैं। मन शांत होता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसको साइंटिस्ट भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसका काम क्या है, इनका काम है रिलीज करना हार्मोन्स बॉडी में। और बाकी सारे जो हार्मोन्स है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड है ना, इस प्रकार से जो सारे ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, वो इन दो ग्लैंड से चलते हैं। एक एनर्जी रिलीज करता है और दूसरा एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो अब हमारा मन इतना चल रहा है, तो वो एनर्जी सारी तो यहीं पर लगी हुई है, तो वो नीचे हार्मोन्स बाकी ग्लैंड्स में जा नहीं रही हैं। और बाकी ग्लैंड्स में जब हार्मोन्स नहीं जा रही हैं तो डाइजेस्ट होगा नहीं। जो ग्लैंड्स डाइजेस्ट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स चाहिए, वो तो होगा नहीं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जितना हमारा मन पीसफुल होगा, हमारी सारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की एनर्जी रिलीज होते रहेगी। जब हार्मोनल एनर्जी रिलीज होगी तो हमारे बॉडी का डाइजेशन अच्छा होगा। इसलिए संक्रीन करने की शक्ति बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। और योग में भी इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन में भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई में भी इम्पोर्टेंट है। आप आजकल देखते होंगे
चाय में चीनी ज्यादा डाल दी, सब्जी में कभी नमक डालना भूल गए हैं, कभी कुछ दिया तो सलाद भूल गए, कभी पापड़ भूल गए। तो ये जो भूल रहे हैं ना, भूलना मतलब नथिंग बट मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो चीजें स्किप हो गई। राइट। एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसका मन नहीं लगता, क्योंकि मन में इतना हलचल है, उस सार स्वरूप नहीं किया है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है, एकाग्रता एकाग्रता में या कंसंट्रेशन उसकी हो नहीं पा रही है, जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि संकीर्ण किया नहीं है चीजों को, विस्तार अभी भी है, तो वो फिर फैला हुआ है। हर चीज का हम सार करते हैं ना। जैसे घर पे आप क्या करते हो, जब भी सोने जाते हैं हम, तो सारे कमरे को देखते हैं, सब सेट सुट है, लाइट वाइट चेक करते हैं, फैन चेक करते हैं, उसके बाद सब चीज बंद कर देते हैं और फिर सोने जाते हैं। तो फिजिकल रूप में भी, डेली लाइफ के भी जो दिनचर्या होती है उसमें भी हम हर चीज को समेटते हैं ना। किचन में जब आप जाते हो, सारा खाना पक जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो सारा किचन साफ करके, सारे बर्तन सेट करके, पूरे किचन को एक संकीर्ण करके एक एग्जैक्ट तरीके से आप छोड़ते हो। ऐसा तो नहीं फैला हुआ छोड़ते हो। क्यों नहीं छोड़ते? अगर फैला हुआ छोड़ेंगे तो कभी भी दोबारा किचन में आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, है ना। पता लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है चम्मच कहाँ है, कड़ची कहाँ है और चाय का बर्तन कहाँ है, ढूंढना पड़ रहा है। ऐसा भी होता है कई बार, टू मच व्यस्त होते हैं, अब किचन में ढूंढ रहे हैं चीजें कहाँ है, फिर कहते हैं चलो आज ग्लास नहीं मिल रही, आप कप में ही पानी पी लो। ये है। तो अगर हम सब चीज को सार करते हैं तो फिर वो सेट हो जाता है। और सार और विस्तार दोनों चीज है। मम्मा के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी थी। मम्मा की मुरली कभी कभी चलती है, तो मम्मा एक टॉपिक उठाएंगी और उसमें बहुत सार में जाए, विस्तार में जाएंगी, और फिर लास्ट में उसको समअप करके सार स्वरूप में बताएंगी। इसलिए देखो मुरली में भी क्या आता है, एसेंस, मुरली का सार। पूरी मुरली पढ़ी, लेकिन उसका सार क्या रहा, है ना। तो सार जो है, जो संकीर्ण करने की जो शक्ति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, आप जैसे बड़े लोगों से मिलने जाएंगे ना, तो वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं भाई आप अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताओ, मुद्दे पे आओ, सार स्वरूप में बताओ प्रॉब्लम क्या है। आप बहुत सारी उनको स्टोरी सुनाओगे तो वो इग्नोर करेंगे। तो जब हम थोड़ा बोलते हैं ना, रॉयल्टी उसमें झलकती है। आप देखो, जितना बड़ा डॉक्टर होगा ना, आपको इतना ही वो सार स्वरूप में चीजों को बताएगा। मैं एम्स जाता हूँ जब भी कभी, वैसे इतना जाना नहीं हुआ, एक दो बारी कभी गया, तो वहाँ एम्स में बहुत हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। तो दो तीन बार तो वो आपको भेज देंगे, कुछ नहीं हुआ आप वापस जाओ। आप जाओगे, सर जी बहुत तबीयत खराब है, वॉट एवर यू जस्ट सेड टू हिम, तो वो कहेंगे नहीं नहीं आपका सब ठीक है, आप जाओ। दो तीन बार तो आपको रिजेक्ट करेंगे। जब भी आप तीन चार बार वापस आओगे और देखेंगे नहीं नहीं वाकई, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी सी प्रॉब्लम में हम झटा जाते हैं, फिर वो या तो रिपोर्ट देखेंगे या आपको देखेंगे, फिर वो बिल्कुल शॉर्ट में आपको एग्जैक्ट जैसा जितना चाहिए वो आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को देंगे। वो होती ज्ञानी लोगों की निशानी। जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो नस को पकड़ते हैं बीमारी की, और एग्जैक्ट उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बताते हैं। और जिनके पास नॉलेज नहीं है, पहले ये बताएंगे, फिर वो काम नहीं करेगा, फिर ये बताएंगे, फिर वो काम नहीं करेगा, फिर ऐसे बताए, फिर वैसे बताए। और जितना हमारे अंदर ज्ञान आते जाएगा, हम चीजों को सार स्वरूप में बताएंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, हर चीजों में प्रैक्टिस करनी है कि हम सार स्वरूप में बात करें, सार स्वरूप में चीजों को सार में करने का अभ्यास करें। और जितना हम अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि देखो ये ऐसा जीवन नहीं है कि एक दिन आप उठेंगे और आपके अंदर कोई तेजस्वी शक्ति आ जाएगी, ऐसा जीवन नहीं है। इसमें डेली ना अभ्यास करना पड़ता है ना। अभ्यास जितना हम करते हैं, पावर तो मिल रही है योग से, लेकिन बाबा कहते हैं ना, योग और अभ्यास दोनों चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। तलवार है हमारे पास, लेकिन अगर उस तलवार को हम प्रॉपर उसको अगर उसकी धार को हम बढ़ाएंगे नहीं, तो तलवार किसी काम का नहीं है ना। कभी कभी बहुत पुराने हो जाते हैं घर में नाइफ जो होते हैं, चाकू, तो हम कुछ सब्जी काटते हैं, कटते ही नहीं क्योंकि उसकी धार ही खत्म हो गई है।
तो अभ्यास से क्या होता है, हमारी बुद्धि तीव्र होती है। तो जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, विस्तार को सार में लाएंगे, और उसको ही साइलेंस पावर कहते हैं। कुछ भी आप कर रहे हो, कई बार लोग क्या करते हैं, इस वजह से इग्नोर करते हैं चीजों को करने के लिए ही। बोलते हैं नहीं नहीं, मैं घूमने नहीं जा सकती, मैं घूमने जाऊंगी ना तो फिर वो 3-4 दिन तक मेरी पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। बच्चे, स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं। और कई बार ऐसे बोलते हैं जो और भी लोग हैं, नहीं नहीं, घूमने जाने से ना पूरा वो रूटीन ही बिगड़ जाता है, फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते, फिर पता नहीं 10-15 दिन लगते हैं वापस से वो रूटीन सेट होने पे। क्योंकि आपको आता नहीं है ना विस्तार से सार करना और सार से विस्तार करना। जब वो कला हम सीख जाएंगे कि सार से विस्तार कैसे करते हैं, विस्तार से सार कैसे करते हैं, तो सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक छोटी सी पॉइंट को आप विस्तार कर लो, फिर उसको वापस से सार कर लो। अब कोई व्यक्ति आपसे 3 मिनट के लिए मिलना है फॉर एग्जाम्पल, अब 3 मिनट में आपको उसको ज्ञान सुनाना है। अब आप क्या सुनाओगे? अगर आपके अंदर सार की शक्ति होगी तो आपने आपको वो 3 मिनट में ही उसको वो पावरफुल पॉइंट्स देने हैं। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं भाई जी ये तो बहुत, आत्मा बताने में कम से कम 15 मिनट लगेगा, आपको रुकना पड़ेगा। 3 मिनट के लिए आया है ना आपके पास, वो 3 मिनट में आपको ऐसी चीज देनी है जिससे वो काम कर जाए। एटलीस्ट इतना काम कर जाए कि उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार मधुबन में थे, तो दो भाई जी थे, मैं एक एग्जांपल दूसरों का दे रहा हूँ। तो एक बड़े पावरफुल है योगी आत्मन, मेरे जानने में है। और उनके बगल में एक नए नए ज्ञान में आए हुए मधुबन कभी कभी आ जाते हैं शिविर में या किसी प्रोग्राम में, तो आए थे। तो रात को ऐसे सोने का टाइम हो रहा था, लगभग 9:30 या 10 o'clock हुआ था। तो ये जो नए नए वाले थे, इन्होंने उनसे पूछा, अगल बगल में उनकी उनका बेड था, तो उन्होंने पूछा आपको क्या मिला इस ज्ञान में, मतलब आप इतना, मतलब मैं देख रहा हूँ आप टाइम टाइम पे मुरली पे जाते हो, कोर्स करने क्लास पे जाते हो, बड़ा योग करते हो, कमरे में तो आप दिखते ही नहीं, और ये अगला बंदा तो फुल सो रहा है दिन भर। ऐसे ही होता है ना, नए लोग जाते हैं, आप कभी भी देखोगे कमरा पूरा लाइट और नींद से, उनके वाइब्रेशन से भरे रहता है। आप भाग भाग के क्लास करने जाओगे, और जो नए नए वाले आते हैं वो कमरा और भोजन, बस दो चीज करते हैं, या तो फिर बाहर जाएंगे तो घूमने चले जाएंगे। तो अब उनको लगा यार ये सोने के टाइम, अब मैं इसको कैसे बताऊं क्या मुझे प्राप्त हुआ। अब अगर बताने बैठूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, पूरी रात भी निकल जाए, तो कैसे बताएंगे हमें क्या प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उनको बोला, इस ज्ञान में मुझे क्या मिला, भगवान ने अपने पलकों में बिठाया है, और दुनिया ने मुझे अपने सिर का ताज बनाया हुआ है। और इस प्रकार से उन्होंने ना 2 से 3 लाइन बोली उसको, उनको। अब ये जो नए वाली जो आत्मा थी, ये जो व्यक्ति थे, इनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जाग गई कि रात भर इनको नींद ही नहीं आई। अरे भगवान ने पलकों में बिठाया है, दुनिया ने अपना ताज बनाया है, इतनी बड़ी बात हो गई। और फिर अगले दिन उन्होंने बोला, भाई जी मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, वो बिल्कुल तीर जैसा मेरे दिल पे लग गई। राइट। और उसके बाद वो बड़ा पावरफुल वो ज्ञान में चलने लगे, क्योंकि उनको वो लग गई भगवान ने पलकों में बिठाया है। इतनी पावरफुल लाइन है, दुनिया ने सिर पे बिठाया हुआ है। इस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल इसलिए ही दे रहा था कि दो दो बूंद देखते हैं ना, 2 बूंद पोलियो की तो टॉनिक है ना। जैसे नींबू है, इतना अगर पूरा सागर समान भी दूध है, अगर 2 बूंद उसमें आप डाल दोगे तो वो सारे दूध का क्या कर देगा, पनीर बना देगा, या जो भी है ना। तो दो दो वर्ड ही आपके हों लेकिन वो पावरफुल। राइट। स्पीक लेस, स्पीक पावरफुल कहते हैं। टॉक इज आयरन, आई थिंक, सॉरी, टॉक इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन, बट फ्यू पावरफुल वर्ड्स आर डायमंड। अगर आप बहुत बोलते हो तो सिल्वर, अगर कुछ भी नहीं बोलते हो, बिल्कुल शांत रहते हो, तो गोल्डन। लेकिन उससे बड़ी उपाधि दी गई है, अगर आप थोड़ा बोलते हो लेकिन पावरफुल बोलते हो, तो डायमंड। क्योंकि कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी काम नहीं चलेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमें लोगों का भी तो जीवन बनाना है ना।
तो फ्यू पावरफुल वर्ड्स आर डायमंड, ऐसे कहा जाता है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, सार करने का अभ्यास करना है। और जब भी हम, देखो इसके टेक्निक्स होते हैं, जब भी आप योग में बैठते हो तो अब अपने धीरे धीरे ना बॉडी को डिटैच करो, क्योंकि सार विस्तार मतलब देह अभिमान। जितना आप सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कल कहीं बाहर जाना है, ऐसा होता है ना, बाहर कल जाना है, शाम की 4 बजे की ट्रेन है। अब कई लोगों को क्या होता है, आज दिन भर वो चलेगा, अरे वहां कैसे जाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है थोड़ा प्लानिंग कर लिया, दैट्स ओके, आधे घंटे में प्लानिंग कर लिया, इट्स ओके। बट कई लोगों के दिन भर चलेगा, रात भर भी चलेगा, नींद में भी चलेगा, अच्छा वहां जाएंगे, ये करेंगे, आज पता है नींद ही नहीं आ रहा है, खाली वही चल रहा है, बस कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, एक्साइटमेंट है। उसके बाद जैसे तैसे करके लेट लतीफ सोएंगे, फिर सुबह लेट से उठेंगे थके थके से, फिर सुबह दिन भर सोचेंगे और फाइनली उनकी ट्रेन है। तो इतना टू मच विस्तार है कि मन को ठहरा नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे। किसी ने कुछ बोल दिया तो देह अभिमान बहुत है, तो इतना मन चल रहा है कि वो फिर स्टॉप ही नहीं हो पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है बिल्कुल। ऐसा इतना चल रहा है, अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये वो, लोग कोई आ भी गया, उसने आपको आधा घंटा काउंसलिंग भी करी कि नहीं करते हैं इतना, आप मत सोचो, उसने मजाक में बोल दिया होगा, कल उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। उसने आपको आधा घंटा बैठ के समझाया, जब तक उसने उस आपको समझाया तब तक आपको बड़ा अच्छा लगा, फिर वो गया, फिर आपका शुरू हो गया भाई, अरे ऐसा कैसे, नहीं नहीं उसने पक्का कुछ इंटेंशन से बोला होगा। कहने का मतलब मन रुकता ही नहीं है। और जब इतना ज्यादा विस्तार होता है तो हम देखते हैं वो सिर दर्द होने लगता है और नींद बहुत आती है, और नींद भी प्रॉपर नहीं आ पाती क्योंकि विस्तार इतना है। और आंख बंद करेंगे तो फिर वो चलेगा। तो बहुत बड़ी शक्ति होती है विस्तार को सार, और सार को विस्तार, राइट। अब मान लो आप किसी सेमिनार में गए हो या कहीं गए हो, आपको वहां पर कुछ बोलना है, तो अगर आपको विस्तार करने की शक्ति है तभी तो आप बता पाओगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपका 1 घंटे का कहीं पर सेमिनार है, या 1 घंटे का कहीं समय दिया गया है कि आपको इस जगह पर इस चीजों को समझाना है। अब आप केवल सार ही है आपके पास, विस्तार आता ही नहीं है करना। अब आपका 5 मिनट में हो जाएगा, फिर आप बोलोगे जी हमारा तो 5 मिनट हो गया, अब क्या क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अब क्या बात करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कई बार ऐसे बोलते हैं, अब क्या बात करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट। तो सार से विस्तार करना भी आना चाहिए, और यही क्वालिटी मम्मा के अंदर बहुत ज्यादा थी, इसलिए मम्मा को जगत अम्बा का टाइटल मिलता है, सरस्वती, विद्या की देवी। क्योंकि जितना हमारे अंदर जितनी विद्या होगी, हम विस्तार को सार और सार को विस्तार कर सकते हैं। ये हमारे अभ्यास में आना चाहिए, और इसको हमेशा आप अभ्यास करिए, बार बार उसको सार सार स्वरूप में लाइए। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना, बहुत ज्यादा चीजों को फैलाओ मत, है ना। आपको पढ़ाई करने बोला सपोज, अब आप 10 बुक लेकर आ गए मार्केट से और उसको पढ़ ही नहीं रहो, बस 10 बुक फैले हुए, नहीं नहीं, सार, एक बुक हो, 2 लाइन हो, 2 पेज हो, उसको सार स्वरूप में लो, फिर उसको विस्तार करो। इसको बार बार हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जितना हम सार स्वरूप में रहेंगे ना, हमारा हमारी स्थिति ना बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सारी जो एनर्जी है ना वो टोटल यहाँ से ड्रेन हो रही है मनुष्यों की, बस टोटल यहाँ से ड्रेन हो रही है। बस जितना हम ज्यादा सोचते हैं ना, इतनी हमारी एनर्जी चलती है। तो इसलिए सार स्वरूप, इसके लिए अपनी कर्म इंद्रियों पर भी खास ख्याल रखना पड़ता है। आप देखो, जितना आप देखोगे ना उतना आपके संकल्प चलेंगे। जहां हमें नहीं देखना चाहिए वहां नहीं देखना चाहिए, जहां हमें देखना चाहिए वहीं हमें देखना चाहिए, जहां जाना चाहिए वहीं जाना चाहिए, राइट। और अगर हम बाहर भी कभी जाते हैं तो भी हम इतना डिटैच रहें बॉडी कॉन्शियसनेस से, कि हमारे ऊपर बाहर की चीजों का ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अगर हम किसी मार्केट में भी जाते हैं तो हमेशा बॉडी से इतना डिटैच रहें, ज्यादा कॉन्शियसनेस में नहीं रहें कि मार्केट 2 घंटे होकर आ रहे हैं और अगले 10 घंटे तक मार्केट ने हमारे ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया। इसको हमें अभ्यास करना है। स्वीट साइलेंस जिसको बाबा कहते हैं, प्यार से
स्वीट साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस भी ना हो बट स्वीट साइलेंस, अंदर थोड़ा थोड़ा थॉट्स चले। अब कई बार देखेंगे कहते हैं कि भाई आप समान का अभ्यास करो, है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। वो इतना लिखा, वो ठीक है, बट क्या आपने उसको अनुभव किया? क्या आपने उसको फीलिंग लेवल पे आप लेकर आए, या केवल लिखते रहे, या लिख रहे हैं लेकिन मन भटक रहा है या कहीं और चल रहा है? भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता था, 5 मिनट के लिए भी हम बैठ नहीं पाते थे कई बार। तो भले आप 1 घंटे में एक बार बोलो मैं सुख स्वरूप हूँ, अंदर सोचो आई एम वेरी यू नो हैप्पी, या मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, एक बार बोलो, लेकिन अगले 10 मिनट तक उसको फील करो। बोलो कम, फील ज्यादा करो। और जितना हम सार स्वरूप में रहते हैं ना, हम चीजों को समझ पाते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, परखने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए कहते हैं ज्यादा सुनो, कम बोलो। और इसलिए कहते हैं जो कम बोलता है ना, उसको लोग ज्यादा सुनते हैं, और जो ज्यादा बोलता है लोग उसको उसको सुनना कम पसंद करते हैं। क्योंकि हम ज्यादा बोलते हैं ना, तो हमारी बोल की जो वैल्यू होती है ना, वो कम होती है। ये मार्केट का भी रूल है। अगर ज्यादा कोई क्वांटिटी में डिमांड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। वो मतलब उसका उसकी जो वैल्यू है कम हो जाती है। अब हीरा इतना महंगा क्यों है? क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स कम है। सोना क्यों महंगा है? क्योंकि सोना के अंदर वो क्वालिटी है, कोई भी चीज उसके कांटेक्ट में आएगा तो सोने को अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता। लोहे के साथ सोना रख दोगे तो लोहे को कुछ भी हो सकता है, सोने को जंग नहीं लग सकता, है ना, रस्ट प्रूफ है वो। इसलिए उसकी इतनी वैल्यू है। तो हम भी जब बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आत्मा की जो वैल्यू है वो कम होती है। इसलिए हमेशा अभ्यास करें सार स्वरूप में रहने की, सार स्वरूप में सोचने की। इसका छोटा छोटा भी अभ्यास है, जैसे आप योग में बैठते हैं, तो अगर आपके संकल्प नहीं रुक रहे हैं तो अपनी ब्रीदिंग में फोकस करें, ब्रीदिंग पे, अपने जो श्वास है उस पे फोकस करें। कैसे मेरे श्वास चल रहे हैं, ये कौन श्वास ले रहा है, आत्मा ले रही है या शरीर ले रहा है? अपनी उस श्वास को ऑब्जर्व करें। राइट। आप बैठे हो, इसका और है, अपने आसपास के साइलेंस को ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जाम्पल आप कमरे में बैठे हो, अब धीरे धीरे आसपास में जो साइलेंस है उसको ऑब्जर्व करें। पहले आपको फैन की आवाज सुनाई देगी, है ना, फिर बाहर से पड़ोसी की आवाज सुनाई देगी, फिर उन चीजों से ध्यान हटते जाएगा, और केवल आपको कमरे में जो साइलेंस है ना, वो सुनाई देगा। तो ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म एक ट्रिक्स है कि कैसे हम सार में आए भाई जी। हम तो जब भी बैठते हैं तो बहुत ज्यादा संकल्प चलते हैं। ये ट्रिक्स है, अपने श्वास, अपने सराउंडिंग के साइलेंस को फील करना, श्वासों को फील करना, या कुछ पढ़ने लगो। आपने देखा होगा, जैसे सपोज कभी आपको नींद नहीं आ रही है या मन में हलचल है, आप बुक्स पढ़ो। आप देखो जब आप पावरफुल बुक्स पढ़ोगे ना, तो आपके संकल्प सेटल डाउन हो जाएंगे। अभी जैसे आप क्लास सुन रहे हो, तो आपके कोई थॉट्स नहीं चल रहे होंगे, आपका मन साइलेंस होगा। क्योंकि जब हम ज्ञान सुनते हैं या पढ़ते हैं ना, तो मन साइलेंस में रहता है। अभी देखो आप, आपका मन बिल्कुल साइलेंस होगा, आपकी व्यर्थ चल ही नहीं रही होगी। और इस जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज व्यर्थ है। व्यर्थ को जिसने जीत लिया, व्यर्थ संकल्प मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो संकल्प आ रहा है, जिसने व्यर्थ को जीत लिया वो समर्थ बन जाता है। व्यर्थ को जीतना है। कभी कभी क्या होता है, हम खुद की तारीफ बहुत करते हैं, या खुद की तारीफ किसी से सुने तो वो पचा नहीं पाते, तो बहुत ज्यादा अंदर चलता है, वो बार बार चलता है, बार बार चलता है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक्साइटमेंट आता है कि मैं डीपी लगा दूं व्हाट्सएप में, मैं फेसबुक में पिक्चर डाल दूं, प्रोफाइल पिक डाल दूं, या कहीं घूमने गए तो जल्दी से, अरे नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, नेटवर्क आया, तुरंत फोटो धड़ 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 डाल दिया। अब आप फोटो डाला, फिर उसमें कमेंट आए कि नहीं आया उसकी टेंशन होगी, लाइक आया या नहीं आया उसकी टेंशन होगी, फिर वो बार बार चेक करेंगे, अच्छा अभी शाम हो गया, अभी तो 10 लाइक ही आए हैं। और ये जो चीजें हैं ना, ये इसको बोलते हैं वीसीएस साइकिल। एक छोटे से स्टेप के कारण
थॉट्स का क्या होता है, बहुत ज्यादा फैलाव होता है, राइट। और कई बार दूसरों के भी संकल्प चलते हैं, ये ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि विस्तार और सार का कॉन्ट्रास्ट, कई बार दूसरे की भी बहुत संकल्प चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 से 7:30 योग का टाइम है, और आपने उस वक्त एक बढ़िया सी फर्स्ट क्लास पिक डाल दी कहीं पहाड़ों की। अब योग करने वाला जो व्यक्ति अगर 7 बजे या 7 बजने में 2 मिनट पहले से अगर उसने व्हाट्सएप चेक किया और उसने आपका फोटो देखा, अब वो योग में बैठा है, उसके संकल्प चल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, या जो XYZ हमने कुछ किया, अब संकल्प चल रहे हैं, राइट। कुछ भी चीज है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दीदी मुरली सुना रहे हैं और हम पीछे बात कर रहे हैं चुपचाप ऐसे करके, है ना, और बहुत देर से बात कर रहे हैं। अब दीदी के संकल्प चल रहे हैं, अब वो मुरली चला रहे हैं लेकिन उनके संकल्प चल रहे हैं। तो कभी कभी दूसरों के संकल्प चलाने के भी हम निमित्त बनते हैं, और इस चीजों से, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि दूसरों के संकल्प चलाने के निमित्त बनेंगे तो खुद का भी संकल्प चलेगा, क्योंकि पावर ऑफ थॉट्स काम करता है। वो आपके बारे में सोचेगा, आपका ध्यान उधर जाएगा, राइट। आपके बारे में सोचेगा, आपका ध्यान उधर जाएगा। यहाँ केवल ये नहीं है कि खुद पे खुद का इफेक्ट पड़ना, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पहाड़ों में जाते हैं तो क्यों शांत फील होता है, क्यों योग अच्छा होता है? क्योंकि वातावरण वैसा नहीं है, लोग ज्यादा नहीं है, संकल्प ज्यादा नहीं है। और कभी आप फ्लाइट पे बैठना, फ्लाइट पे जैसे ही ऊपर फ्लाइट पे हम जाते हैं, तो हमारे संकल्प ही ज्यादा नहीं चलते, क्योंकि वहाँ लोग ही कम है, बिल्कुल वो तो इस धरती से काफी ऊपर है। तो उस वातावरण के भी प्रभाव से खुद को बचाने के लिए योग का कवच रेडी करना है। जितना हमारे पास योग का कवच होगा, दूसरों के संकल्प का मुझे कोई असर नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो कितना भी आपके बारे में संकल्प कर ले, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। इसलिए हमारा योग का एक एक कवच, जिसको हम ओरा कहते हैं, वो ओरा जितना जितना पावरफुल होता है ना, हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। तो ये है विस्तार से सार और सार से विस्तार। जब जरूरत है सार में रहें, और जब जरूरत है विस्तार कर लें। जहां पर आपको विस्तार से बताने की जरूरत है, विस्तार से सोचना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सोचना है, कुछ निर्णय करना है। अब आप आपने कुछ सोचा ही नहीं, झट से वो ले लिया। नहीं भी लेना था कुछ सामान, और झट से ले लिया, कुछ सोचा ही नहीं। और बाद में आप पछता रहे हो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था ये, इसकी जरूरत ही नहीं थी, मैं तो जस्ट दूसरों का सुन के ले ली, क्योंकि सोचा नहीं ना। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समय लें, थोड़ा विस्तार में सोचें कि इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, क्या क्या इससे हो सकता है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी जरूरत है, क्या जो मैं कर रहा हूँ ये सही समय है करने का। थोड़ा सा विस्तार में उसको समझें, उसको विस्तार से सोचें। डरे नहीं, अरे नहीं नहीं अब इतना सोचेंगे क्या? सोचने की जरूरत है ना, आवश्यकता है ना। किसी को परेशानी है, कोई अपनी फीलिंग लेके आपके पास आया, आपसे मदद मांगा, आपने उसकी इमोशंस की, उसके इमोशंस को ठुकरा दिया। आपको सोचना चाहिए उसको, बेचारे को क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या जरूरी है। अब यहाँ पर आपको विस्तार की जरूरत है। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे योग करना है, मैं तो बिल्कुल संकल्प ही नहीं चला सकती। अरे भाई, प्रैक्टिकल में तो आपको सोचने की आवश्यकता है ना। एक स्टूडेंट को जब एग्जाम में लिखना है तो उसको तो बुद्धि का विस्तार चाहिए, तभी तो आंसर राइटिंग करेगा, एग्जाम में उत्तर अच्छा लिखेगा। और सार में 2 लाइन लिख दिया तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। दिस इज द कला वी हैव, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। आर्ट्स हैं ये लाइफ के, जिसको धीरे धीरे इनकलकेट किया जाता है, धारण किया जाता है, योग से, अभ्यास से। अब एक अभ्यास आप शुरू कर दो, कम बोलना है भाई जी, कम बोलना है और पावरफुल बोलना है। और आप देखना, कम बोलने का अभ्यास करोगे ना तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। शुरू शुरू में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि अभी अंदर एक्साइटमेंट है ना बोलने की, तो वो अंदर से निकलना चाहेगा, नहीं हम बोल देते हैं यहाँ पर भी। थोड़ा अंदर उसको, थोड़ा सा धैर्यता से अभ्यास करके थोड़ा बोलना। जितना थोड़ा बोलेंगे, आपका विस्तार से सार होते जाएगा। जब शरीर बाह्य, देखो,
बाह्य जो चीज है ना वही आंतरिक है। जैसे अगर मैं किसी के घर जाता हूँ ना और उसका घर बहुत फैला हुआ है ना, तो मैं समझ जाता हूँ इसका मन भी फैला हुआ है। बाहर की चीजों से ही आपके आंतरिक मन की प्रत्यक्षता होती है, इसको आप नोट कर लो। आप इसको डिनाय नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी को आप बोलो भाई अगर उसकी राइटिंग खराब है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, बट अगर उसकी राइटिंग ठीक ठाक है और मैं बोलूंगा भाई एक पेज लिखना कुछ, अब उसकी लिखने की टेक्निक आप देखो। अगर उसकी मात्राओं में हलचल हो रहा है, ए ऊपर लिखा, जी नीचे लिखा, नेम लिखना है लाइन पे, तो लाइन से ऊपर है नेम, और फिर आगे जो चीजें हैं वो नीचे लाइन पे है और कुछ चीजें नीचे है। लाइन पे लाइन मिल नहीं पा रही है, एक वर्ड छोटा है दूसरा बड़ा है। ये जो चीजें हैं ना, ये मन के हलचल को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आप देखो अमिताभ बच्चन की राइटिंग देखना, कितना कितना वो रॉयल राइटिंग है, क्योंकि अंदर वो वैसी रॉयलिटी है। दैट्स वाई जो रॉयल लोग होते हैं बचपन से राइटिंग पे बड़ा फोकस कराते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी फैक्ट्स हैं ये कई चीजें। कई लोगों का घर फैला हुआ है मतलब मन फैला हुआ है। सफाई बाहर की कम है तो अंदर की भी मन की प्योरिटी कम है। क्लियर जान लीजिए आप, अगर मन में आपकी प्योरिटी है तो आपके बाहर वो प्योरिटी है, होगी ही जरूर। आपको फील ही नहीं आएगा आपको जब तक आपका घर वैसा सेट नहीं होगा। राइट। और इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी है, मैं आपको बताऊं। कई बार मैं आपको किसी दिन वाइब्रेशन और ओरा पे समझाऊंगा। जैसे आपका कमरा अगर खाली खाली सा है ना, वाइट वाइट सा बिल्कुल, और प्लेन है, मतलब स्वच्छ भी है और सिंपल भी है। क्यों बाबा कोठरी में रहते थे, कुटिया में रहते थे? सिंप्लिसिटी जितनी हमारी बाहर होगी ना, मन इतना ही सिंपल होगा। मैंने देखा है कई लोग बहुत रंग बिरंगे कलर बदल बदल के कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं, मैं क्योंकि मैं एज अ टीचर मैं भी पहनता हूँ कई बारी। लेकिन आप एक एक प्लेन कलर पहनोगे ना जब आप, तो आपका मन वैसे ही प्लेन होता जाएगा। हर चीज आपके जीवन में इम्पैक्ट डालता है। एक वकील अगर कोई होगा ना, एडवोकेट, तो उसकी मन की अवस्था कुछ और होगी। एक टीचर की मन की अवस्था कुछ और होगी। हर चीज। फूड फूड देखो, अब मैं लोगों को पूछता हूँ आपको नमकीन खाना है मीठा खाना है, अगर नमकीन खाना है तो मैं समझ जाऊंगा इनका मन कैसा है या इनका मूड कैसा है। फूड डिसाइड योर मूड। राइट। जैसे जो मीठे लोग होते हैं ना, मीठे लोग, उनको मीठा ज्यादा पसंद है। मतलब मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पे विस्तार पे ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर कभी बात करूंगा। जिनका मूड बहुत स्विंग होता है ना, झट से खुशी हो गई, तुरंत दुख आ गया, मन अभी लग रहा है नहीं बाहर घूमने जाएं, फिर थोड़ा देर बाद लग रहा है नहीं नहीं घर में बैठना चाहिए, नहीं नहीं टीवी देखना चाहिए, उनको नमकीन ज्यादा पसंद है ना। ऐसे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी होते हैं। और ये सारी चीजें विस्तार और सार में होते हैं। सेकेंडरी में आपको सहयोग का थोड़ा सा बताता हूँ, उससे इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एक क्लास भी सहयोग पे है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप सुनना। सहयोग में क्या है, सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहयोग की जो शक्ति है, हर कोई सहयोग नहीं दे सकता। पहले ये सहयोग वो दे सकता है जो स्वयं बहुत भरपूर है। अगर आपके अंदर पावर नहीं है, सहयोग आप दे नहीं सकते। ये बोलने वाली बात नहीं है। जैसे आप कुछ अगर किसी को ज्ञान देते हो ना, तो वो ज्ञान उसको तब तक नहीं जाएगा जबकि आपके, जब तक वो अंदर वो चीजें हैं नहीं। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, नॉट लोअर टू हायर। फॉर एग्जाम्पल आप दादी जी के पास जाते हो, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दादी जी की एनर्जी हायर है, आपकी लोअर है। अब आप दादी जी को ज्ञान सुना रहे हो, दादी जी शिव बाबा को याद करना चाहिए, शिव बाबा बहुत मीठा है और कर्म की फिलोसफी ऐसी है। ज्ञान भले आप सुना रहे हो, लेकिन एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है, हायर टू लोअर। दादी की एनर्जी आपके पास आ रही है, आपकी एनर्जी उनके पास नहीं जा रही है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ऑलवेज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो जब तक आपके पास एनर्जी हायर नहीं रहेगी, लोग की आप सेवा नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद भरपूर नहीं होगे, लोगों की सेवा नहीं हो पाएगी। ये एक पॉइंट है। दूसरा, सेवा करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। कहते हैं आपने उनकी इतनी सेवा की, उन्होंने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं।
राइट। और हम बात करते हैं कर्म फिलोसॉफी की कि हर कर्म का फल मिलता है। तो जब मैंने बीज बो दिया, जब मैंने सेवा कर दी, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? कोई दे या ना दे, फल मिलना तय है। आप इस चीज को समझो। एक माता जी आए थे दिल्ली में बहुत पहले, मुझे मधुबन से किसी का फोन आया कि एक माता जी आ रहे हैं, वो बड़े घबराए हुए हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ रहे हैं। उनकी बेटी का आईआईएम पास में कोई कुरुक्षेत्र या कोई सा शहर है हरियाणा में, वहां पर आईआईएम है। तो उनका एडमिशन वहां हो रहा है, तो आप उनको थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था हो पाए तो कर देना, और एक गाड़ी बुक कर देना, वो वहीं से डायरेक्टली निकल जाएंगे। आई डोंट नो दिस पीपल, बट मेरा रहता है सहयोग करने की मेरी थोड़ी सी शुरू से ही, लौकिक में भी। तो मैंने सब कुछ मैं लेकर उनके लिए सब कुछ बनवा कर प्रॉपर लेके गया, और गाड़ी भी उनके लिए बुक करी। बड़ा उनको रिलैक्स फील हुआ, बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि उनको तो दिल्ली बड़ा ऐसे बड़ा शहर कुछ है ना, नए नए फर्स्ट टाइम आए, तो उनको बड़ा रिलैक्स फील हुआ। अभी मैं मुंबई गया था इतने साल बाद, कई साल बाद, तो अचानक से मैं गया, तो वहां पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रीट दी, मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 दिन मुंबई में रहा। ऐसा मेरे मन में कोई नहीं था कि मैं एक दिन मैं मुंबई जाऊंगा और माता जी मुझे सहयोग करेंगे। लेकिन ना, ये रूल है प्रकृति का, एवरीथिंग रिटर्न्स। इफ दैट पर्सन नॉट रिटर्न यू, समवन एल्स विल यू रिटर्न। कई बार ऐसा भी होता है, आपने उनकी सहयोग की, उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया कभी भी, आप तो अकेले ही करते जा रहे हो खुद से, उधर से तो कुछ सहयोग ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, कोई और करेगा। जब आपकी जरूरत आएगी, कोई और व्यक्ति आ जाएगा आपकी वो सहयोग करने, क्योंकि कर्म फिलोसफी का रूल है, सहयोग देना ही सहयोग लेना है। और जो दूसरों की सेवा में व्यस्त रहता है ना, उसको मैंने एक चीज देखा है, उसकी लाइफ में कभी भी कुछ रुकावट नहीं आती, क्योंकि उसको भगवान उसकी सेवा करता है। जो दुनिया की सेवा करता है, भगवान उसकी सेवा करता है। इसको आप फील करो। ज्ञान में इसको जब आते हैं, तो इन इन छोटे छोटे पॉइंट्स को वेरीफाई करो। क्या ये फैक्ट है? क्या मुझे जरूरत पड़ने पर क्या सहयोग मिला? ये भी मैं, लॉकडाउन हुआ तो मैं मधुबन में 1 साल रहा लॉकडाउन के टाइम, वो मेरा सौभाग्य था। तो 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ शायद, आई थिंक 23 या 24 मार्च को। और मैं 12 मार्च को मैं मधुबन निकल गया था। बाबा कहते हैं ना, लास्ट गाड़ी जब आई तो आपको मिल जाएगी, अगर आपका वो लगाव होगा। तो मधुबन से इतना प्यार है, तो 12 तारीख को हम चले गए मधुबन, है ना। और 12 तारीख के कुछ वक्त पहले मेरे अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आ गया। मैं जस्ट आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो क्यों आया, मतलब मेरी अर्निंग ही थी, बट मुझे लगा अचानक से ऐसा क्यों, क्योंकि अब अगले 1 साल मुझे मधुबन रहना था। तो फॉर दैट टाइम पीरियड, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकता था, तो वो मेरे लिवलीहुड के लिए जरूरी था, इसलिए देखो बाबा ने उसे सेटिंग जमा दी। बाद में मुझे ये पता लगा, अच्छा इसके पीछे ये रहस्य था क्या। फिर हमने बहुत सेवा की, बस तब बहुत मजा आया वहां पर, है ना। 2 4 8 लोग होते थे, पुराना टाइम हो गया था, बढ़िया बाबा की कुटिया में बैठे रहो, है ना। इधर बड़े बड़े दीदियां हैं, सुदेश बहन है, जयंती दीदी, सब आसपास होते थे, पुराना मधुबन बन चुका था वो। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो सहयोग देने से सहयोग मिलता है, कोई एक्सपेक्टेशन मत करो। रूल है प्रकृति का, बीज बोया फल मिलेगा। और जितना देर मिलेगा ना, उतना ज्यादा मिलेगा, याद रखना। क्योंकि बैंक में आप पैसा डालें ना और जल्दी निकाल लोगे तो कम पैसे वापस मिलेंगे, और देर से मिलेगा ना तो ज्यादा मिलेगा। कई लोग बोलते हैं, भाई जी हम ज्ञान में आए, बाबा कुछ सहयोग ही नहीं कर रहा, अभी तक कुछ ऐसी बड़ी उन्नति हुई नहीं जो होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, सब्र करो, आएगा समय आपका भी, है ना। वो अभोक्ता है, कभी किसी का लेता नहीं है। आपको बहुत मिलेगा, जितना देरी से मिलेगा ना उतना ज्यादा मिलेगा। लेकिन को निस्वार्थ भाव से सेवा करो, दिल से सेवा करो, खुशी से सेवा करो, हर प्रकार से सेवा करो। जितना सेवा करोगे ना, सेवा करने से दुआएं मिलती है। और जिसके सिर पे दुआएं हैं, उसको कभी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कभी अशांति नहीं होती, उसको कभी भी खुशी उसकी गायब नहीं होती। फिर है निस्वार्थ और गुप्त सेवा। आज क्या होता है ना, हम सेवा करते हैं ना, तो लोगों को बताते हैं, राइट।
लोग इसको शॉर्ट में लूंगा चीजों को, क्योंकि टाइम हमारे पास वैसा है, बट मैं आपके कवर करूंगा काफी सारे पॉइंट्स जो सहयोग में आते हैं। बट इसकी एक और क्लास है, उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। राइट, तो क्या होता है, सहयोग गुप्त होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। अब कई लोग सेवा करते हैं ना, सेवा मतलब सहयोग ही है, राइट, आप समझते होंगे। अब कई लोग सेवा करते हैं तो बहुत ज्यादा बताते हैं सबको, हमने ये सेवा करी, हमने। आप ध्यान रखना, आप जितना सेवा को बताओगे आपकी जो प्राप्ति है वो कम होते जाएगी। मैं जैसे मान लो आपने एक मैं इसको ऐसे, मैंने एक समय विजुअलाइज किया था तो मुझे बड़ा अच्छा अभ्यास लगा। मैं मानता था, एक मेरे पास एक गुल्लक है, एक गुल्लक है, और मैंने आज कोई सेवा की तो उस गुल्लक में ऑटोमेटिकली 20 रुपए आ गए, 20 सिक्के आ गए, मैंने ये अज्यूम किया। अब मैं गया बाहर, एक भाई को बताया, भाई जी पता है आज मैंने ये सेवा की। फिर मैंने देखा उस गुल्लक से 4 सिक्के गायब हो गए। फिर मैंने एक और भाई से मिला, फिर उसको बोला, भाई जी मैंने बड़ी अच्छी आज बाबा ने सेवा कराई। ऐसे बोलते तो बाबा के नाम का है, लेकिन खुद का गुणगान करना चाहते हैं, आज बड़ी अच्छी सेवा की भाई जी, आज आज बड़ी अच्छा लग रहा है, बड़ी अवस्था अच्छी है। फिर वो और 6 सिक्के गायब, अब कितने बचे, 10। फिर शाम तक 10 लोगों को बताया। अब शाम में वापस घर आया, अरे यार ये गुल्लक कैसे खाली हो गया, राइट। तो मैं सोचता था यार वो गुल्लक भरे रहे। तो जब भी मैं बाहर मतलब सेवा करता था ना, तो मुझे लगता था नहीं, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं बताऊंगा वो गुल्लक खाली होने लगेगा। जितना आप एक्सप्लेन करोगे आपकी प्राप्ति कम होती जाएगी। एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना लगे, राइट। एक हाथ से करें और दूसरे हाथ को पता ना लगे। अरे भाई पता तो तब लगेगा जब आपका खुलेगा भंडारा, राइट। हमने क्या देखा, जब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो माताओं के यू नो अलमारी से इतने इतने पैसे निकले, और घर में किसी को भी नहीं पता था इतना पैसा भी है। अब बेचारों की वो क्या हो गई, माताओं की मजबूरी हो गई, क्योंकि अब तो वो तो बैंक नहीं जा सकते, कई लिटरेट भी होते हैं, तो उनको बेटों को देना है पैसा, कन्वर्ट कराए, डिमोनेटाइजेशन आ गया है। अरे माँ तेरे पास इतना पैसा था, मुझे तो पता ही नहीं था, और वो निकला। तो आपने कितना खजाना पाया है वो अंदर दबा हुआ है, हमें शो करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आएगा, बाहर निकलेगा, आपके रिजल्ट से सबको पता लग जाएगा। आप जितना गुप्त करोगे, गुप्त दान महादान, गुप्त दान महापुण्य। एक हाथ से करें, खुद को भी बार बार ना लगे मैंने इतनी सेवा की संगम में, तो मैंने बहुत भाग्य बनाया। इसका मतलब आप अब बोल रहे हो बाबा को, बाबा आप सेवा मत दो, बस हो गई। जितना सेवा मिले ले लो, बस यही एक जन्म है जब आप सेवा करते हो और आपको भाग्य बनता है, बाकी जन्म में ऐसा नहीं होगा। बाकी जन्म में आप सेवा करोगे, आपको तुरंत ही तुरंत मिल जाएगा। संगम एक ऐसा समय है जिसमें अब सेवा कर रहे हैं, और इस जन्म प्लस 84 83 पर पूरे 84 जन्म में प्राप्ति होगी। बाकी किसी जन्म में ऐसा नहीं होगा कि उस जन्म का पूरा 84 जन्म चलेगा, 1 2 3 जन्म चल सकता है। सहयोग, सहयोग, सहयोग से क्या भाग्य बनता है वो पता होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान हो कि सहयोग से कितना भाग्य बनता है, तो आप हमेशा सहयोग करोगे। कई लोगों को मैंने देखा वो लेवता है, और कई लोग होते हैं देवता, खाली लेना है लेना है लेना है ना। और कई लोग लेना ही नहीं चाहते, खाली देना चाहते हैं। जैसे आपकी अवस्था खराब हुई, अवस्था खराब हुई, आप दीदी के पास जाएंगे, दीदी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, योग नहीं लग रहा, प्लीज आप थोड़ा योग करो ना। फिर दीदी अब मुस्कुरा के आपको थोड़ा ज्ञान सुनाएगी, प्यार पुचकार देगी, फिर आपको टोली देगी, स्माइल देगी। फिर 3 4 दिन आपको बहुत, अरे आप तो इतने अच्छे हो, आप तो बड़ा अच्छा, फिर आपकी स्थिति अच्छी होगी। अब आपने क्या किया, सहयोग लिया ना। अब सहयोग कम से कम ले, इतना आप भरपूर हो, आपको साइलेंस पावर, आत्म अभिमानी बनने की, बाबा से योग करने की कला इतनी अच्छी हो कि आपको सहयोग लेने की आवश्यकता कम हो। आपको ये रहे लक्ष्य में, मन में, मुझे हमेशा देना है। और इसका मैं सीक्रेट बताता हूँ, जिसके मन में हमेशा ये है कि मुझे केवल देना है, उसका भंडारा हमेशा भरपूर रहेगा, उसकी भंडारी हमेशा भरपूर रहेगी। ना उसके पास तन की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, ना भोजन या कुछ वेल्थ की कमी होगी।
जिसके मन में ये है मुझे केवल देना है, और जिसके मन में ये है मुझे केवल लेना है, उसको हमेशा कमी रहेगी। अरे ये तो कम पड़ गया, अरे ये भी चाहिए, 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 नहीं नहीं अभी तो ये भी चाहिए। लेना है तो चाहिए चाहिए चाहिए, कभी भी वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। और जिसको देना है ये मन में रहेगा, उसको हमेशा भरपूर उसका भंडारा रहेगा। ये रूल है, ये मैं आपको बहुत गुप्त बता रहा हूँ, ये बहुत सीक्रेट पॉइंट्स है। और फिर ज्ञान से जब भरपूर होते हैं ना तो चीजें ऑटोमेटिकली आती है। बाबा कहते हैं ना, जब ज्ञान जितना ज्यादा होगा, आपके पास धन उतना ज्यादा होगा। इसलिए ज्ञान को धन कहा जाता है, योग को शक्ति कहा जाता है, और ज्ञान को धन कहा जाता है। ज्ञान धन, नौ रत्न जो होते हैं ना, 8 रत्न, 8 रत्न तो आपने सुने हो, नौवा रत्न धन होता है। और जितना ज्ञान आप संगम युग में इकट्ठा करोगे, आपके पास स्थूल धन की कभी कमी हो ही नहीं सकती। जिसके पास स्थूल धन की कमी है उसके पास ज्ञान की कमी। आप लौकिक में भी देखो, जो जितना पढ़ा लिखा होगा ना, इसकी इतनी अच्छी उसकी जॉब होगी, इतना उसकी कमाई होगी। कलेक्टर कितना पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा होता है। तो हमें तो केवल स्थूल ही दिखता है, सूक्ष्म भी है ये। जितना आप ज्ञानी, गहराई होगी ज्ञान की, रट्टू तोता नहीं कि रट लिया कुछ, ज्ञान की गहराई होगी, आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। आपको जब जो जरूरत होगा आपको मिल जाएगा। राइट। फिर सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल सहयोग भी है, सूक्ष्म भी है। मनसा सेवा क्या है? इस सूक्ष्म सहयोग है। किसी को प्यार से पूछना क्या है? सूक्ष्म सहयोग है। अब मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, अब फिर दे रहा हूँ। मैं एक बार ट्रेन में भी बीच में घर जा रहा था, तो मैंने जस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। तो वहां दो ना बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो मैंने बैग से केले निकाले और उन दोनों को स्माइल करके दिया। काफी बुजुर्ग थे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये दोनों ना अपने बच्चों को या अपने परिवार को बहुत मिस कर रहे हैं, और ये फील कर रहे हैं कि काश हमारा बच्चा यहाँ पर होता, या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। मेरे को ऐसा एक आभास हुआ। तो मैंने अपने मुस्कुराया और बैग से निकाल के उनको केले दिए, और थोड़ा बात किया, फिर मैं ऊपर वाली सीट पे जाके लेट गया। फिर जब वो केले खा रहे थे ना, तो मैंने उनके चेहरे में जो स्माइल दिखी देखी, और उससे जो मेरे दिल को सुकून मिला ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी सहयोग, किसी से पूछ लिया और भाई जी आप कैसे हैं, सब ठीक चल रहे हैं, ये भी सहयोग है। राइट। किसी को आपने हंसा दिया, वो भी सहयोग है। किसी की आपने केयर की, वो भी सहयोग है। किसी को केवल पूछ लिया, इसलिए कहते हैं ना कि कहते हैं कि केवल ना लोग पूछ लें यही काफी है, कुछ दो मत। लेकिन आप किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ बड़ा कार्य हो रहा है, बस आप वहां प्रेजेंस हो जाओ और उसे पूछ लो, बस कुछ लगेगा, बस उसके लिए काफी है। सूक्ष्म सहयोग, किसी को हंसाना, किसी का मूड ठीक करना, है ना, किसी की केयर करना, छोटे छोटे किसी को, ये सब सहयोग में आते हैं। और स्थूल में तो है ही ये बड़े बड़ी चीजें देना, धन हो या जो भी चीज है, एग्जाम्पल। राइट। सूक्ष्म में ये है। ज्ञान सुनाना किसी को, ये भी सहयोग है। आप जितना उसको ज्ञान सुनाएंगे, उसकी मन की क्लियरिटी होगी। अब मन की क्लियरिटी होगी तो वो आत्मा खुश हो जाएगी और आपको दुआएं मिलेंगी। कोई सड़क पे जा रहा है, आपने उसको रोड क्रॉस कराया, छोटा छोटा सहयोग। और सबसे जो भाग्य बनाने वाला सहयोग होता है, मेरे मुझे जैसा लगता है, बुजुर्गों की सेवा करना, और जो व्यक्ति बीमार है उसकी सेवा करना। ये दो सहयोग बहुत प्राप्ति वाले सहयोग। तन से सहयोग बहुत देते ही भी हैं, धन से भी मन से भी, लेकिन ये भी काफी बड़ा सहयोग है। मनसा सेवा करना, बाबा कहता है ग्लोब के सामने बैठ जाओ और मन से शांति सभी को मिल रही है, प्रेम सभी को मिल रही है, ये भी तो सेवा है ना। हम तो मनसा सेवा को कुछ मानते ही नहीं है, नहीं नहीं भाई जी हमें तो स्थूल करना है। अभी अगर चॉइस दिया जाए ना, आपको मनसा करना है या तन का करना है ना, दीदी अगर पूछे भैया भोग बनाना है और 1 घंटा बैठ के योग करना है, कौन सी वाली सेवा करोगे? नहीं नहीं दीदी हम भोग बनाएंगे, ये आप इस भाई को दे देता। मनसा सेवा की कोई वैल्यू नहीं रही। इसलिए मन क्या है, मन इसलिए कमजोर है।
जिस चीज की सेवा करेंगे वो भरपूर होगा। आप भोग बनाने की सेवा करेंगे, आपके हाथों में कला आ जाएगी, बड़ी अच्छी भोग बना लेंगे आप। अब मन से सेवा करेंगे, मन में इसलिए बाबा ने क्या किया था, ग्रुप बनाया था। एक ग्रुप को स्थूल सेवा के लिए रखा था, और कुछ 4-5 दादियों को, क्रीम को चुना हुआ था, आपको आज 4 घंटे योग करना है। और बाबा कहते थे, बच्ची देखो मेरे को ऐसा ही योग कराना है, मुझे बहुत सारे भक्तों को साक्षात्कार कराना है, तो आपका मन 1 सेकंड के लिए भी हिलना नहीं चाहिए। आप हिलोगे वहां भक्त हिलेगा। ऐसे क्रीम दादियों को बाबा ने चुन के योग के लिए चुना। तो बाबा के टाइम पे तो योग वालों की बड़ी महिमा थी, और आज स्थूल वालों की बड़ी महिमा है। समय समय का खेल है। इसलिए मनसा सेवा भी करें। जितना, कल पूछा था ना किसी ने, वो मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं, जो भी है, तो वही मैंने बताया था कि मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करो। सब बहुत शांत हो रहे हैं, किरणें जा रही है, सभी को मिल रही है, अभी आज हम करेंगे। बहुत प्रेम जारी है, सब शांत हो गए हैं। बहुत आपको प्राप्ति होगी, बहुत प्राप्ति। राइट। फिर है प्रेम से सहयोग करना, खुशी से। आपके चेहरे में खुशी होनी चाहिए। राइट। ऐसा नहीं हो, अरे दीदी ने बर्तन साफ करने की सेवा दे दी, आपका चेहरा ही उतरा हुआ है, नहीं। खुशी से, खुशी से सहयोग करेंगे, प्राप्ति ज्यादा होगी। और खट्टे मन से सहयोग करेंगे, प्राप्ति कम होगी। इसलिए बाबा ने कहा 1 रुपया भी 1 लाख के समान है। अगर आप बड़े दिल से देते हो तो 1 रुपया दो, 1 लाख वाले से ज्यादा आपकी वैल्यू। और 1 लाख अगला दे रहा है, उसके मन में नहीं नहीं मुझे बहुत प्राप्ति होगी, मुझे बहुत पूछा जाएगा, मेरा बहुत नाम होगा, ये सब उसने सोचा। और आप 1 रुपया दिए, और आपने दिल से सहयोग, प्रेम से, खुशी से किया, आपकी वैल्यू ज्यादा है। मैं एग्जाम्पल 1 रुपया ले रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचते हैं सच में कोई 1 रुपया है ना, नहीं तो ऐसा होगा कि आप 1 रुपया लेके ही जाएंगे। एग्जाम्पल है, राइट। ये है, तो इस चीज को भी समझो, प्रेम से। प्रेम से एक रोटी, ये चीज मैंने मधुबन में सीखा था। एक भाई जी बड़ा केयर करते थे, कभी बादाम भिगो के छील के ले लो रोहित भाई खाओ। मैं जब आ रहा था बाहर दिल्ली, तो मेरे लिए 2 उन्होंने सैंडविच बना दी और दिया, तो वो 2 सैंडविच ही दिया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी। लेकिन उससे जो मेरे दिल से जो उनके लिए दुआएं निकली, वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो सहयोग हमें करना है। सहयोग करने से बहुत भाग्य बनता है। लोगों की जरूरत को समझ के सहयोग करना है। किसी को पानी चाहिए तो भोजन का सहयोग नहीं कर सकते, किसी को भोजन चाहिए तो पानी का सहयोग नहीं कर सकते। जरूरत क्या है उनकी। किसी आत्मा को आप वो चाहिए कि नहीं, वो आप योग चाहिए उसको, तो आप ज्ञान मत सुनाओ उसको, योग की पावर दो। किसी को चाहिए ज्ञान की क्लियरिटी, तो आप केवल योग पे मत फोकस करो, ज्ञान की क्लियरिटी दो। किसी आत्मा को चाहिए आप उससे प्रेम से बात करो, उसकी केयर करो, तो आप वही करो। किसी आत्मा को चाहिए नहीं नहीं आप उससे दूर रहो, आप उसको थोड़ा शांत रहने दो, एकांत में रहने दो, तो आप वो करो। अब आत्मा को चाहिए नहीं नहीं मैं शांत रहना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर आया, अब आपके घर आया किसी मजबूरी से, उस शहर में वो जा रहा है। अब उस शहर में जा रहा है, उसको आपके घर में चलो एक सहयोग आपने दे दिया, आपने 2 दिन स्टे करा लिया। अब वो ना शांत रहने वाली आत्मा है, उसको ज्यादा बात करना पसंद नहीं। अब आप सुबह शाम उससे बात करने में लगे पड़े हो, बैठा बैठा, क्या वो इरिटेट हो रहा है, ये सहयोग हुआ क्या। अगर वो शांत अकेले रहना चाहता है, उसको शांत रहने दो। और कोई अगर बातचीत करना है, उसको बातचीत करने पे सहयोग दो, है ना। सहयोग मतलब आत्मा की नीड को समझना, उस अगले की नीड क्या है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जेंट में सहयोग देता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। राइट, इसको पहले भी बताया था। किसी को बहुत जरूरत है, उसको कोई सहयोग देने वाला नहीं था। अगर आपने दिया ना, वो आपका बहुत जीवन भर गुणगान करेगा। और ये कोई गुणगान वाली बात नहीं, आपको दुआएं भी मिलेंगी। अभी कुछ वक्त पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था। तो 12 बजे की रात को, लगभग 12 बजने वाले थे, मतलब उसने मुझे 10 बजे कॉल किया था, और कुछ जगह वहां पर उसको एडमिशन लेना था, और उस पे 3-4 सीट बची हुई थी। और उसने मुझे अर्जेंट में फोन किया कि सर मुझे ना इतना वहां पर पेमेंट करना है, और मेरे बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरी लिमिट खत्म हो गई है। अगर मैं 12 बजे तक वो पेमेंट नहीं किया,
तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा और मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मेरे अब मैं ऐसा सोचूं, अरे अभी नींद लूं कि इसका मैं ट्रांजेक्शन करूं, राइट? किसी के जीवन का सवाल है। अगर आप 2 घंटे जग भी जाते हो, क्या बड़ी बात, बताओ। तो मैंने फिर उसका ट्रांजेक्शन किया, तो देखो उसको उसको बहुत खुशी हुई। तो बाद में उसने तुरंत ही रिटर्न रिटर्न कर दिया अगले दिन। लेकिन अर्जेंट इमरजेंसी, आप सेंटर गए, कोई नहीं आया उस दिन, या सब जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सेवा है, सफाई करनी है, गुरुवार है। अब आप देख रहे हो, अरे सब भाई बहन जा रहे हैं, मैं भी चुपचाप निकल लेती हूँ या निकल लेता हूँ। भाई अब आपकी जरूरत है, भीड़ में तो सब आ जाते हैं। अब आपकी जरूरत है तो आप सहयोग करो, राइट? आप सहयोग करो उस वक्त। आप सहयोग करोगे तो आपको ज्यादा प्राप्ति होगी, क्योंकि अर्जेंट वालों की वैल्यू होती है। इसलिए बाबा कहता था, जो अर्जेंट में देता है वो बाबा स्वीकार करता है। जब जरूरत नहीं है तब आप इतना इतना अभी अंत आएगा ना, तो लोग बहुत देंगे, ये भी रख लो, ये भी रख लो। बाबा मना कर देगा, भैया हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, और लूंगा तो देना पड़ेगा वापस, क्योंकि अब भोगता है वो। तो इसलिए अर्जेंसी में जिसकी नीड है, उसको आप जितना सहयोग करोगे, आपको सहयोग मिलेगा। भले आपको कुछ थोड़ा सा त्याग भी करना पड़े, सहयोग करना पड़े, करो। सहयोग से भाग्य बनता है। अपना समय का सहयोग दो। समय कई बार हमें आत्मा हमसे मांगती है कि आप थोड़ा सा हमें समय दो, समय दे दो, है ना? हो सकता है आपका समय का थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन आपको बहुत प्राप्ति होगी। तो सहयोग समय और जरूरत के हिसाब से, जितना अर्जेंट है सहयोग करेंगे उतना ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी। और आत्मा की जो जरूरत है वो देंगे तो ज्यादा प्राप्ति होगी। अब मान लो कोई बीमार है, आप हॉस्पिटल में सबसे पहले आप जाते हो मिलने, एक एक बुके लेकर या कुछ फ्रूट्स लेकर। फिर दिन भर कई लोग जाते हैं उनसे मिलने, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी बताओ? आपकी होगी ना। वो बोलेगा ना सबको, सबसे पहले उसने किया मुझे। बर्थडे में आजकल कंपटीशन होता है, सबसे पहले कौन विश करते हैं, है ना? फिर कई लोग 12 बज के 1 मिनट में करेंगे तो अगला उसकी गुणगान बहुत गाते हैं कि इसने तो सबसे पहले विश किया। इसको बाबा कहते हैं सबसे शुरू में लाइन खड़ी हो, है ना? जहां खड़े होते हैं वहां से एक डायलॉग है ना, जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन ऐसे लगती हुआ अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। तो आप सबसे आगे होने चाहिए, क्योंकि आपको और लोग देख कर आएंगे। एक जंगल में आग लगी तो सब सारी चिड़िया देख रही थी। कुछ चिड़िया सोच रही थी नहीं नहीं हमारे बस की नहीं है, हम कैसे आग बुझाएंगे। कुछ कुछ चिड़िया सोच रही थी अच्छा वो आग लगा, लोग मरे, जानवर जो हमें परेशान करते हैं। एक चिड़िया थी, चोंच से थोड़ा पानी लेती, डालती, और थोड़ा पानी लेती, डालती। फिर एक दूसरी चिड़िया ने उसको देखा, अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसने भी किया, तीसरे ने भी किया, चौथे ने। फिर सारी चिड़िया एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो गई और सारे पानी डालने लगे और वो आग बुझ गया। देखो सहयोग की कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन सबसे ज्यादा भाग्य किसका बनेगा? उस पहली चिड़िया का, क्योंकि सभी जो भी सहयोग है वो उस चिड़िया के कारण। तो ये है सहयोग की शक्ति। आई एम द फर्स्ट। जितना मैं फर्स्ट करोगे ना, आपको फर्स्ट इतना ही ज्यादा आपको प्राप्ति होगी। दूसरों को देख के सहयोग कर रहे हो तो आपको प्राप्ति होगी, लेकिन कम हो जाएगी, उसको मार्जिन मिल जाएगा। 10% मिलता है ना मीडिएटर को। तो मान लो कोई व्यक्ति है, वो दीदी के सामने जाके बोला, दीदी मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। अब आप वो कर रहे हैं, आप देख रहे हो, अब आप उसको देख के आपके मन में भी उमंग आया, मैं भी करूँ। तो जब आप वो सेवा करोगे तो उसका जो 10% है उसको मिलेगा शेयर। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी सहयोग से आपके अंदर प्रेरणा है। ये सब सूक्ष्म है बहुत ज्यादा, है ना? ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, नंबर 1 सहयोगी बनना है। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी से उधार लेके या कुछ अपना लॉस करके बहुत ज्यादा सहयोग करो, ये भी कोई समझदारी नहीं है। हर चीज की परख चाहिए, कब सहयोग करना है, कब विस्तार से सार करना है, राइट? कब आपको सार करना है, राइट? अब आपका एग्जाम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपका अर्जेंट फ्रेंड आ गया, नहीं नहीं मुझे आपकी हेल्प चाहिए,
तो आपको उस समय सार करना पड़ेगा, आप विस्तार में नहीं जा सकते, आप उसको बोलना पड़ेगा मैं आपकी अभी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरा अभी एग्जाम है या मेरा अभी एक काम है। लेकिन आपके मन में उसके प्रति रहम जरूर होना चाहिए। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर समाप्त करेंगे। जैसे एक बार मधुबन गया था मैं, तो एक भाई बहुत ठंड से ठिठुर रहा था, क्योंकि अचानक से वहां ठंड हो जाती, पता भी नहीं लगता ज्ञान सरोवर है। शाम में हम आते हैं, अरे कौन शॉल लेकर जाए, शॉल लेकर जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगी, नहीं लेके जाएंगे तो सर्दी लगने लगेगी, ऐसी दुविधाएं चलती है। अब वो लेके ना अचानक से ठंड हो जाती है, पहाड़ों में पता नहीं लगता। तो अब वो भाई बहुत ठंड से ठिठुर रहा था, और मेरे मन में आ रहा था यार इसको कहीं ना कहीं से शॉल मिल जाए। अब मेरे पास भी एक ही शॉल थी, मैं कैसे दूं उसको, नहीं तो मेरा योग नहीं लगता, राइट। तो मन में मेरे लेकिन उसके लिए बड़ा शुभ भावना थी, और वो थोड़ा सा गरीब भी लग रहा था, मतलब थोड़ा सा वैसे फाइनेंशियली। तो फिर कोई ना आया और उसको एक नई शॉल गिफ्ट करके गया है। तो देखो, संकल्प आपने किया, सहयोग किसी और ने किया। आपके संकल्प काफी हैं, ये आगे बढ़ जाए, ये सेंटर भरपूर हो जाए, इस माता की तकलीफ दूर हो जाए, इस व्यक्ति को सहयोग मिल जाए। संकल्प और रहम होगा ना, जरूरी नहीं है कि हम ही करेंगे, कोई और आके कर जाएगा। एक व्यक्ति को बहुत जूते की जरूरत थी, मुझे रहम आ रहा था भाई इसको जूते मिल जाए, उसको प्लीज, इसलिए अब उसको किसने जूते आके दे दिए। आपके संकल्प है, करेगा कोई और। दादी गई थी यूएसए, दादी को लगा, सॉरी, लंदन। दादी को लगा बहुत यहाँ की सेवा हो जाए, बहुत नाम हो जाए। एक व्यक्ति आया और खुद आके पूछा, दादी मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं पर्चे छपा के पूरे शहर में बांटना चाहता हूँ। और उसने पता नहीं 30 लाख या 30 हजार पर्चे छपवाए, बहुत शुरू शुरू के बाद। तो देखो, संकल्प दादी के थे, सहयोग करने कोई और आ गया। मम्मा देखो 0 पैसे लेके आई थी यज्ञ में, लेकिन बनती है लक्ष्मी। ये मन की बात है, अंदर की बात है, सहयोग कोई और भी दे देगा। हमारी शुभ भावना होनी चाहिए। हम ये ना सोचे हम करते हैं, उस आत्मा का भाग्य कराता है, बाबा कराता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो अगर हमारे मन में रहम भी है, तो भी उसको जरूरत के वक्त मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं सहयोग कर सकते, मन का सहयोग करो, रहम का सहयोग करो, शुभ भावना का सहयोग करो, और कर सकते हो तो करो, है ना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आज सहयोग की शक्ति और सार को, पावर टू डिटैच हो गया ना, लाइक टॉर्टाइस। जी, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम योग करेंगे, आज टाइम भी हो गया है।